एकदम दो दो मंत्रियों का आना और हरियाणा आयोग के अध्यक्ष का आना, शेड्यूल्ड कास्ट अधिकार अनुसूचित जाति आयोग का आना, ये क्या इंगित करता है? क्या हर घटना में इस तरह आते हैं ये दलितों पर? कोई मैं ये उस परिवार का पूरा बचाव कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कि भाई उनका कोई कसूर है, लेकिन क्या हर घटना पे इस तरह से आ जाते हैं क्या ये? कमल क्या आना गुना है? नमस्कार। नहीं, आना गुना नहीं है। मैं अजय। लो जी, 2025 की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी पहली वीडियो है, क्योंकि पहली वीडियो में था ही नहीं। मैं सलमान कमल साहब एक छोटा सा हमने प्लाट लिया, उसमें सोच रहा हूँ कोई बच्चों के लिए आगे रोजगार पैदा कर, तो उसकी नींव ना बनने की तैयारी करा था। बस ये आपके आसपास वो भी चलेगा, लोन वोन लेके काम करेंगे। तो पता नहीं जी, मेरे शहर में कामरेड साहब को एमएलए न बना के क्या पाया क्या खोया। लेकिन ये है कि अगर एमएलए आज नहीं बने कामरेड साहब, तो मेरे शहर ने बहुत कुछ खोने का काम कर। ये मेरी मन की भावना है, बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ। 25 की बात है, शुरुआत की। तो जी, क्योंकि कामरेड साहब का काम की बात अगर करूं, तो सही मायने में काम के आधार पर जिस दिन वोट में देने शुरू हो जाएंगे, उस दिन मेरे देश के अंदर ना तो कोई शोषितों पे अत्याचार होगा, ना ही कोई शोषित होगा, ना ही देश के अंदर बलात्कार होंगे, ना ही लूट पाट होगी, ना ही कोई सिस्टम होगा। सिस्टम होगा तो ये होगा कि राम राज्य मेरे देश के अंदर देखा जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है, अब वो वोट देने वाले लोग हैं, वो जाति के आधार पे वोट देना शुरू कर देते हैं। कमल साहब वो चेहरा आधार पे वोट देना शुरू कर देते हैं। ये है कि एक विशेष जाति का नाम लेके उसको दरकिनार करके, और वो उस हल्के के लिए बहुत कुछ न पाने का काम कर देते हैं। ऐसी शख्सियत है। क्योंकि मेरे गली में अगर बात करूं, 7:15 बजे लुहारू से आए हैं, लुहानी डटे हैं, भिवानी इस टाइम ये इंटरव्यू देने का काम कर रहे हैं। अब घर से किस टाइम निकले, किस तरह हुई, ये तो बताने का काम ये करेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति हैं जी, जो व्यक्ति आज इस शहर के लिए दिन रात पहले भी करते थे, एमएलए चुनाव लड़ने से पहले, और उसके बाद भी आज वो तपस्या देखी जा सकती है। यानी चुनाव के बाद भी आपकी तपस्या डबल होगी कमल साहब, है डबल होगी कमल साहब। कमल साहब नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे कमल साहब? अजय भाई, पहले तो जेएनसी के दर्शकों को नए साल की मुबारक हो, और मैं धन्यवाद करता हूं आपके चैनल का, आपका। मैं एक बात कहता हूं कि व्यवस्था तो व्यक्तियों से ही बदलती है। वो व्यवस्था बेहतर बन सकती है अगर अच्छे लोग आगे आए, अच्छे लोग मतलब राजनीति में आए, तो ईब जो चल रहा है इससे एक बेहतर व्यवस्था बन सकती है। बिल्कुल तो बंद हो जाएंगे ऐसा तो मैं नहीं मानता, लेकिन और बेहतर बन सकती है। बेहतर बन सकती थी, हाँ, बन सकती थी। चलो कमल साहब, आज कमल साहब एक लुहारू के अंदर एक बड़ा गंभीर विषय छिड़ा हुआ है। आपका हल्का तो नहीं है, लेकिन आपका जिले का मामला है। तो दलित की बेटी बताई जा रही, और स्कूल कॉलेज के संस्थान का नाम जुड़ रहा, और आपने वो बड़ी बारीकी से समझने का काम किया। आप लुहारू गए थे, आज की आपकी खबर है, तो आप किन किन लोगों से मिले और क्या आपने निचोड़ निकाला, और क्या आपकी समझ बोल रही है, और किस प्रकार से कानून को, किस प्रकार से बातों को, क्योंकि आज के अगर उस मामले को बात देखूं, किसी घर से बेटी गई, किसी घर से लाल गया, सब कुछ गया। तो ये नहीं है कि कह सकते कमल साहब, क्योंकि मीठी मीठी खबरों में कहा जा रहा कि इस मामले के ऊपर कोई राजनीतिक न करे कमल साहब। तो विस्तार से बताना, काम काम करे कमल साहब कि ये क्या मामला है, क्या थोड़ा साफ समझने का काम किया। देखियो अजय भाई, ये लुहारू में हम शुक्रवार को भी गए थे, आज भी गए थे, कई जगह जानकारी ली है हमने, परिवार से भी मिले थे। जो लड़की जिसने आत्महत्या की है, उस परिवार से उसके पिताजी के जो जगदीश प्रसाद जी हैं उनसे मिले थे। जब सबसे पहले तो मैं परिवार को, जो एक तरह से बड़ी दर्दनाक घटना हुई है उस बच्ची के साथ, बड़ा भारी अन्याय जो हुआ है, और वो उस अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए ऐसा कदम उठा लिया, उसके लिए हमें दुख है, अफसोस है। और परिवार में जो दुख है, उस दुख में हम संवेदना प्रकट करते हैं परिवार के साथ, और ये चाहते हैं कि भाई उस लड़की को न्याय मिले। जिन परिस्थितियों में ऐसा हुआ है, वो परिस्थितियां क्या थी, किस वजह से बच्ची ने ऐसा कदम उठाया है, उसके साथ ये घटना हुई है, सबसे ज्यादा तो अन्याय उसी के साथ हुआ है, और उसकी जांच पड़ताल निष्पक्ष ढंग से होनी चाहिए। और ये बात जो हमने जो पता लगाया है कि वो जो फोन पर बातचीत होती रही है उनकी बच्चों की काफी दिन से,
जिसको गिरफ्तार किया है लड़के को, राहुल नाम के लड़के को, और उस लड़की के बीच में जो बातचीत हुई है उसी से इसका पता लगेगा, निष्कर्ष मिलेगा कि लड़की मजबूर हुई है या लड़का दबाव डाल रहा था या लड़की डाल रही थी, क्या हुआ है उन दोनों में, ये उसी से निष्कर्ष निकलेगा। और जहाँ तक बात है, हम लोग इस दौरान में वो जो विधायक पर आरोप लग रहे हैं, जो जिस तरह का आंदोलन हो रहा है, एक विशेष पार्टी के लोग और उसके संगठन उठा रहे हैं, वो उनसे भी हम मिले थे और उन्होंने कहा वो भी चाहते हैं कोई निष्पक्ष ढंग से उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, कोई निर्दोष ना फंसे और दोषी को छोड़ा ना जाए। उनका भी यही मानना था जो हम मिले हैं, और अफसोस जाहिर कर रहे थे, भाई मेरा तो उस परिवार से बहुत संबंध था, चुनाव में भी उस लड़की ने बड़ा बढ़ चढ़ करके भाग लिया और मेरे तो परिवार के लोग थे, सबसे ज्यादा मुझे भी दुख हुआ है। तो उनका भी ये मानना था, मैं नहीं कह सकता भाई वो किस हिसाब से कह रहे थे, मतलब भाई इस पर न्याय होना चाहिए। जिस प्रकार से अगर बात करूं आज शिक्षा के सत्र की, तो क्या शिक्षा को वास्तव में इस देश के अंदर व्यापार बना दिया गया कि किसी बच्चे की फीस के लिए मजबूर होके किसी बच्चे को एक इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? परिवार ने तो ये कहा भाई वो फीस मांग रहे थे, हाँ, ये मामला भी बड़ा जोर से उठ रहा है। लेकिन हम प्रिंसिपल से मिले तो प्रिंसिपल जो उस कॉलेज की है, जो शारदा कॉलेज है महिलाओं का, जो उसने ये कहा कि हमने कोई फीस नहीं मांगी। अच्छा। और अगस्त से वो कह रही है कि फीस सभी बच्चों की माफ कर रखी है। अच्छा। कभी कोई लेटर दिखा दें, कोई बातचीत दिखा दें तो हम मान लेंगे भाई हम फीस मांग रहे थे, वो मना कर रही थी। और परिवार के लोगों ने ये बताया कि भाई एक पेपर 5 तारीख का था, वैसे 6 तारीख FIR में लिख रखी है, वो कह रहे थे 6 तारीख तो ये अनजाने में लिखी गई, 5 तारीख को उष्मा अंग्रेजी का पेपर उन्होंने नहीं देने दिया जी, ये आरोप जो परिवार का है। और इन्विजिलेटर के साइन नहीं है उस लेटर पर, हमने देखा। लेकिन जब हम प्रिंसिपल से मिले तो उन्होंने ये कहा कि चारों पेपर दे रखे हैं। इन्विजिलेटर का तो कई बार बच्चा उस एडमिट कार्ड को मोड़ के रख देता, कई बार ध्यान नहीं रहता तो साइन नहीं भी होते, लेकिन मैं चारों पेपर निकलवा सकती हूँ। बच्ची ने चारों पेपर दिए जैसे उसने बताया, और काफी लोगों का ये मानना था, वहां विधायक का भी मानना था। चलो विधायक पर तो हम विश्वास नहीं करेंगे, वो संबंधित पार्टी है एक तरह से। उन्होंने कहा कि फीस का कोई मामला नहीं है और ये मामला तो इन बच्चों का संबंध का ही बता रहे हैं ज्यादातर लोग जिन्होंने बताया। दूसरा, ये उस दिन शुक्रवार को मंत्री जी भी आए हुए थे और जो सामाजिक कल्याण मंत्री थे कृष्ण बेदी जी भी, और वहाँ जो है ना वो महिला आयोग की अध्यक्ष भी आ रही थी रेणु भाटिया जी। उन्होंने जो बात कही है ना कि भाई ये पहले तो वोट मांगने के लिए फीस माफ कर दी, फिर एक बच्ची की फीस ना दे पाई तो उसको सुसाइड करना पड़ा, और वोट मांगने के लिए उसने ये सारा प्रपंच रचा है, ये बात ठीक नहीं है। देखो एक बात किसने कही? ये हमारे कृष्ण बेदी मंत्री जी हैं माननीय, उन्होंने भी कही, रेणु भाटिया जी ने भी कही, जो मैंने उनके वीडियो सुने। भाई वोट मांगने के लिए तो भाजपा के लोगों ने क्या क्या नहीं किया ये सबको पता है, और कांग्रेस के लोगों ने भी किया है। वोट तो हर आदमी लालच दे के भाई किसी तरह से अपनी तरफ आकर्षित करता है, वो कोई दूध का दोया नहीं है। ये एक पॉलिटिकल बात लग रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, ये जो बात आया है रेणु भाटिया जी ने भी, जो हमारी महिला आयोग की अध्यक्ष है हरियाणा की, कि आईसी के नियम पूरे नहीं किए। उस मैडम को पता ही नहीं आईसी है क्या, उसने विधायक का नाम ले दिया और मैडम ने, विधायक ने कहा कि कितने सीए के पास है, बोले इनको आईसी का ही नहीं पता। हम एक बात कहना चाहते हैं कि एक दर्दनाक घटना होने के बाद वो आईसी को याद करते हैं क्या? कभी प्राइवेट कॉलेजेस में, प्राइवेट स्कूलों में या दूसरे डिपार्टमेंट में कोई इस तरह के छापे मारे कि आईसी कमेटी बनी है कि नहीं बनी? उससे पहले तो कहीं नहीं मतलब चर्चा थी। ये ठीक है कि उस कॉलेज को आईसी नियमों का पालन करना चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ये कॉलेज और आपके स्कूल ये महकमे पूरा कर रहे हैं? घटना घटने घटना बढ़ने के बाद भाई ये संलिप्त है, ऐसी जो भाषा बोल रहे हैं ये कहीं न कहीं जो है कहीं न कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड, इस मामले को यूटर्न घुमाया जा रहा है। हाँ, रुक दिया जा रहा है। देखो उस बच्ची के साथ जो दलित बच्ची है वो हमारी पूरी हमदर्दी है, उसको न्याय मिले, उसके साथ अन्याय हुआ है और जो भी दोषी है उसको पूरी सजा मिले। तो इसमें कमिश्नर
लुहारू विधायक का नाम कैसे जुड़ रहा है? क्या लुहारू विधायक का कि इसमें क्या अहम रोल मानने कि आज क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं राजू फ्रेटिया की उसके ऊपर आ रहा। अच्छा, बच्ची के मैंने काफी वीडियो देखे तो उसमें मैंने सुनने में आया कि बच्ची ने जो विधायक वर्तमान का लुहारू का राजू फ्रेटिया उसके लिए वोट मांगे हैं, स्पीच भी की है और काफी उनके साथ समर्थन में रही है वोटों के दौरान में। लेकिन विधायक का रोल अहम, थोड़ा समझाने का काम करें। देखिए ऐसा है विधायक जी, से उस परिवार के कितने अच्छे संबंध थे, क्या संबंध थे? देखिए ऐसा है जी, जो लोगों ने बताया है, खुद विधायक ने भी बताया कि ये इस परिवार के साथ काफी आना जाना घुल मिल के रहते थे ये। और विधायक भी उसी गांव का है, जगदीश भी उसी गांव का है। आपस में इनका खूब आना जाना था। उस लड़की ने चुनाव में भी काम किया है। तो मतलब उसने, विधायक ने भी ये कहा भी कभी जगदीश मेरे को ये बात बताता कि भी ये फीस मांग रहे तो मैं डांटता, और ये फीस का मामला नहीं है, वो भी खुद करे। दूसरा ये है कि विधायक की गिरफ्तारी की जो मांग कर रहे हैं ये बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। देखो कॉलेज उसका है, उसने मतलब फीस माफी वोट लेने के लिए कर दिया होगा, उसका साला भी ट्रांसपोर्ट का काम करता होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि विधायक को भी जानकारी नहीं होती भी इन बच्चों के रिलेशन चल रहे हैं या कोई ऐसी बातचीत हो रही है, कोई जानकारी नहीं होती। और अप्रत्यक्ष रूप से तो उसका कोई वो नहीं है, वो कॉलेज चला रहे हैं। उसका जो ना मैनेजमेंट कमेटी भी है, चलो भाई मालिक तो वो है, दूसरा वहाँ प्रिंसिपल भी है। अगर उसके कोई नोटिस में लाते तो वो शायद हस्तक्षेप करता। ये बाकायदा एक हारे हुए मंत्री मांग कर रहे हैं कि उसको गिरफ्तार किया जाए। वो मंत्री की पार्टी के लोग कर रहे हैं कि विधायक को गिरफ्तार किया जाए। कांग्रेस के लोगों को लिखा जाए, राहुल गांधी को लिखा जाए, सोनिया गांधी को लिखा जाए कि तुम्हारा विधायक ऐसे काम कर रहा है। क्या लिखा जाएगा कमल साहब? भाई ये तुम्हारे विधायक के कॉलेज में ऐसी लड़की फीस के अभाव में जो है सुसाइड कर गई और वो मैनेजमेंट के लोग शामिल हैं। इस तरह की बात कांग्रेस के लोगों को बताना चाहिए। ये इस तरह की जो मांग कर रहे हैं ना, ये पूरी पॉलिटिकल मोटिवेटेड लगती है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं कोई विधायक का पक्ष नहीं ले रहा और ये नहीं कर रहा वो दूध का दोया है। लेकिन कई बार हम लोग जब दलितों पर अत्याचार होते हैं, महिलाओं पर अत्याचार होते हैं तो देखते हैं। हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं और आखिरी दम तक लड़ते हैं। ये लोग कहीं नजर नहीं आते। जो आज दलित छात्रा की बात कर रहे हैं, इनका अधिकार है, मैं ये नहीं कहता कि इनको नहीं करना चाहिए, इनका डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन ये एबीवीपी, भाजपा के लोग, इनके संगठन, आरएसएस कहीं नजर नहीं आते और इसमें इनको दलित बड़े याद आ रहे हैं। नजर आ तो रहे हैं कमल साहब, बयानबाजी में नजर आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो ये क्या है, अरे बाबा साहब को जिस तरह 18 दिसंबर को पार्लियामेंट में इनके गृह मंत्री ने जो भाषा बोली है, उस पर एक नेता ने भी बयान नहीं दिया कि ऐसी भाषा गृह मंत्री होकर के नहीं बोलनी चाहिए। ये बाबा साहब के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं, दलितों के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं। कहीं नहीं इन्होंने एक शब्द भी बोला कि भाई जो ने बाबा साहब के बारे में, जो इस शताब्दी के बहुत बड़े समाज सुधारक थे जिसने संविधान दिया, कहीं नहीं बोला इन्होंने। कमल साहब, बच्ची की जान गई, आपने बताया कि उस लड़के के और लड़की के कुछ संबंध होगा, आपने जिक्र किया, ठीक है कमल साहब, ये आपने क्लियर कर दिया। लेकिन साहब इसमें राजनीति कैसे कुछ है कमल साहब? वो आपस में देखो प्रतिद्वंदी थे। अब देखो हारना जीतना तो भाई जो ने किसी की भी हार हो सकती है, मैं भी हार गया। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर जाके यहाँ के विधायक को इस तरह के आक्षेप करूं, बल्कि मैंने तो एक बार, आपने देखा होगा जब चुनाव से पहले वो कुछ लोगों ने पंचायत करी थी इसके बेटे को, और वो जो भवानी प्रताप सिंह है हमारे, जो उनके ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने घर में तलवार लेके जो ने मतलब हमला किया एक परिवार पे। हमने कहा भाई इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसे हम प्रतिद्वंदी हैं, विरोधी हैं, तो हम आरोप लगा दें कि हाँ उन्होंने हमला किया। मैंने बाकायदा कहा कि हाँ बिल्कुल, मैंने कहा भाई विरोधी का मतलब ये नहीं कि हम बगैर जांच पड़ताल के व्यक्तिगत तौर पर आरोप लगा दें। ये मैं कभी नहीं मतलब प्रतिद्वंदता करता था। लेकिन ये जो उद्देश्य है वो कुछ और है। तो इसलिए ये, और ये और बता दूं आपको, ये राजनीतिक फायदा उठाने की जो कोशिश करी उस बच्ची के साथ न्याय नहीं है। हाँ, ये ध्यान डाइवर्ट करने की बात है। उस बच्ची के साथ न्याय तो तभी होगा कि उसकी निष्पक्ष ढंग से उसकी जांच पड़ताल की जाए कि क्यों वो बच्ची ऐसी परिस्थितियों में गई। आप लड़की माता पिता से मिले, परिवार के मिले होंगे? हाँ, पिताजी से उनसे बात हुई तो उनके अपने बातें क्या जानने का प्रयास किया, क्या समझने का प्रयास किया और क्या निष्कर्ष निकालने का काम किया? इसके पिता क्या चाहते हैं,
क्या वास्तव में स्कूल की गलती मानी जाए, या क्या वास्तव में आज जो किशोर अवस्था की जो अव्यवस्था थी उसकी गलती मानी जाए, या फिर क्या व्यवस्था देखो ऐसा है जी, कुछ चीजें तो देखो हैं, हरेसमेंट कमेटी बन जाती तो शायद वो लड़की अप्लाई कर देती। देखो ये कमजोरियां तो रही हैं, और ये कोई जानबूझ के छोड़ी हूँ ऐसा नहीं है, अनजाने में है, कई कॉलेजेस में नहीं पढ़ रही, कई महाविद्यालय जबकि पढ़नी चाहिए। और वो बच्ची अगर नोटिस में ला देती, विधायक के ला देती, लिखित में ला देती, तो शायद कुछ चीजें बच सकती थी। जब उसके पिताजी तो न्याय ही चाहते हैं, भाई मेरी बेटी के साथ ये जो अन्याय हुआ है, ये अन्याय करने वालों को सजा मिले। तो जिस प्रकार से आज मामला उछल रहा, इसको राजनीति की रूप माना जा रहा है, इसको कुछ विधायकों के ऊपर दबाव डाला जा रहा, तो ये मामला न्याय की तरफ जा रहा, या आप उसके पता कुछ बताने का काम किया, ये मामला किसी और घूम रहा? देखो पॉलिटिकली अगर मोटिवेटेड होगा तो वो रास्ता भटक जाता है, और उसको हाई प्रोफाइल इतना बना दिया पॉलिटिकली मोटिवेटेड कि हमें इससे फायदा हो जाएगा, कुछ लोगों का ये है। अब वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जिन्होंने 2002 में गरीब लोगों की दुकानें जलाई थी। जब 2002 में जब वो जो घटना गुजरात की हुई थी, उस घटना के विरोध में इन लोहारू वालों का क्या कसूर था? ये जो इनके लोग हैं, जो पार्टी के लोग, वो शामिल थे दुकानें जलाने में। तो ये इनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगा रहा। ये मौका देखते हैं कि ये मौका पड़ा है और इसके साथ, लड़की के साथ अन्याय हुआ है, इसको न्याय दिलाने की बजाय ये सहारा मिल गया। ये इस तरह के लोग हैं जी। तो मंत्री जी क्या बोलते हैं किसानों के बारे में, उस इलाके में किस तरह की भाषा बोलते हैं, सबको पता है। जब किसानों का आंदोलन हुआ, यही मंत्री क्या बोलता था, सबको पता है। तो इसलिए मैं कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाता। तो कमल साहब, जिस प्रकार से आज इस मामले के अंदर राजनीति की घुसाई जा रही, या घुस रही, या इसको घुमाया जा रहा, तो लगता है कि इसके ऊपर निष्पक्ष काम हो पाएगा? देखो ईमानदारी तो यही है कि लड़की का किन परिस्थितियों में ऐसा लड़की के साथ अन्याय हुआ, उसकी जानकारी लेनी चाहिए। अगर उसमें कोई दोषी है तो उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। निर्दोष लोगों को इसमें फंसाना ठीक नहीं। तो जिस प्रकार से विधायक मांग कर रहा है इसकी जांच सीबीआई से करवानी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये चाहें तो मतलब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के किसी सीटिंग जज से हाँ करवाए, मांग की है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मांग की है। और अगर ये लोग, देखो अधिकारी दबाव में रहता है, कोई भी हो, एसपी हो, डीसी हो, हालांकि कितना ईमानदार हो, लेकिन अधिकारी एसडीएम हो, ये रूलिंग पार्टी के दबाव में रहते। ये कैसा दबाव कि बच्चे की जान चली गई और बच्चे को न्याय भी ना मिले और दबाव में काम करता रहे? अरे अजय भाई, मैं देखता हूँ रोजाना, बोल्ड अधिकारी रहे नहीं आजकल। बहुत कम अधिकारी हैं जो अपनी अंतरात्मा से काम करते हैं, और निष्पक्ष ढंग से जांच उस बच्ची के साथ न्याय करना है। तो ये अगर ईमानदारी बरतते हैं और ये दिमाग में ना लाएं तो सीटिंग जज से करवा लो। अगर वो लड़का गलत कर रहा था, उससे अत्याचार से वो तंग आई, तो उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, चाहे किसी का बेटा हो, किसी का दामाद हो, किसी का भांजा हो। ये चीजें छोड़नी नहीं चाहिए इनको, और उससे फिर इनकी साख ही पड़ेगी इनकी तो, चलो कि भाई न्याय किया हमने। चलो हाँ चलो जी, कमल साहब ने बड़ी बारीकी से बताने का काम किया कि किस तरह से इस मामले को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, या इसकी राजनीतिक एक बिछाई जा रही, और भविष्य के गर्व की बात है किस प्रकार से उस दीक्षा को, उस बेटी को न्याय मिलने का काम होगा, क्योंकि आज उसके जाने के बाद में कुछ बातें अब उजागर होने का काम हो रही, चाहे वो सीटी की बात है, चाहे वो सीआई की बात है, चाहे किसी और प्रकार की मांगे हैं। लेकिन क्या पता जी, और क्या पता जी, पता भी होगा नहीं पता होता अधिकारियों को, मंत्रियों को, कि जो काम है वो कोई जाने के बाद में क्योंकि याद करने का काम होता है, वो काम पहले से अगर स्वरूप में हो तो ना किसी बच्चे की जान जाए, ना कोई बच्चा फेल हो, ना कोई सिस्टम पे कोई उंगली उठाने का काम करे। और बता दे, एक बात और बता देता हूँ, एकदम दो मंत्रियों का आना, और हरियाणा आयोग की अध्यक्ष का आना, शेड्यूल्ड कास्ट अधिकार अनुसूचित जाति आयोग का आना, ये क्या इंगित करता है? क्या हर घटना में इस तरह आते हैं ये दलितों पर? कोई, मैं ये उस परिवार का पूरा बचाव कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कि भाई उनका कोई कसूर है, लेकिन क्या हर घटना पे इस तरह से आ जाते हैं क्या? ये क्या आना गुना है? नहीं, आना गुना नहीं है, राइट है,
लेकिन वो कोई ऐसी घटना और होती है उस पर भी तो आना चाहिए, तो क्या उसका भी तो नोटिस लिया जाना तो चाहिए। क्या कह सकते हैं कि आपका बातों का प्रयास बातें अगर सार मानो तो ये कह सकते हैं कि वो सिर्फ आने का मतलब है कि इस मामले को तूल दे के बनाया जाए। हाँ बिल्कुल, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड बनाया जा रहा है। अच्छा बच्ची के साथ ये अन्याय हो रहा है, तो न्याय नहीं हो रहा है उसके साथ। हम ये कहते हैं मंत्री भी आए और अध्यक्ष भी आए, अनुसूचित जनजाति आयोग का भी आए, हमें कोई दिक्कत नहीं हो, राइट है, आना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। लेकिन जिस तरह के भाषण वहां दिए गए हैं कि ये चुनाव से पहले इसने जो ने लोगों को ये परगलाया, जो इस तरह की भाषा और ये शामिल है, मैनेजमेंट है, ये थोड़ा सा अनधिकृत चेष्टा है। चलो जी हाँ अब देखते हैं जी कौन अधिकारी बोल्ड बन के इस मामले पे संज्ञान लेने का काम करेगा। अच्छा, एक अभी अभी एक घटना हो रही है, जी किसी हॉस्पिटल में एक बच्चा अनुसूचित जाति का था और वो ले आए थे और वो बच्चा एक्सपायर हो गया। अब वो धरने पर बैठे हैं सिविल हॉस्पिटल में, अच्छा जी और भाई डॉक्टर की लापरवाही से ये हुआ है। यहाँ तो कोई नहीं आया, ना कोई भाजपा का लोग मिलने गया उनसे, और वो भी दलित बिरादरी से बच्चा है। मैं कोई इसका बदला नहीं कर रहा, वो बच्ची के साथ अन्याय हो रहा है उसको कम करके नहीं आग रहा, लेकिन उसके पास भी तो आना चाहिए भाई, कैसे हुआ, क्या हुआ। वो 2 दिन से डेड बॉडी रख के धरना दे रहे हैं सिविल हॉस्पिटल में। तो क्या पता जी वहां पे आपने बातों में जैसा किया राजनीति दिखती हो या फिर राजनीति न दिखती हो किसी को। यही खेल है ना, यही खेल, दुर्भाग्य, हमारा दुर्भाग्य दुर्भाग्य। हाँ दुर्भाग्य। चलो जी, ऐसा दुर्भाग्य देश के किसी व्यक्ति के साथ में नहीं होना चाहिए। हाँ कि क्या बोले इसको, बस ये है कि ना तो बोलने दे और ना बुरा सुनने का काम हो। ये अधिकारी निष्पक्ष जांच करे, जो भी मिलने आए उनको सिर्फ सहानुभूति तक इसका काम रखने का काम करे, ना तो इसको राजनीतिक रूप देने का काम करे, ना किसी को लालच लाने का काम करे। क्योंकि हमने अपनी बेटी को खोने का काम किया, उसे सीख ले कि भविष्य में किसी बेटी की जान न जाए और दोषी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी का बेटा हो, किसी का भाई बंधु हो। तो देखते हैं जी कब तक उस बेटी को उसकी आत्मा को न्याय मिल पाता है। लेकिन मामला बड़ा संगीन है। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।